इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 0.9999 और इस तरह से इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 9 जो है वो बार बार रिपीट होगा। को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.999 को हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो ये सबसे पहले हम 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। जीरो 0.999 को आप लिख सकते हैं 0.9 बार, क्योंकि 9 जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 9 के ऊपर बार लगा देंगे। माना x बराबर 0.99999 और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। क्योंकि एक संख्या पे बार है तो हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर x को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 10x। इस संख्या को अगर आप 10 से गुना करेंगे तो आपका पॉइंट एक संख्या के बाद ट्रांसफर हो जाएगा, यानी पॉइंट आ जाएगा 9 के बाद, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या है? 10x बराबर 9.9999 और समीकरण 1 क्या है? x बराबर 0.9999। हम इसे माइनस कर देंगे, 10 में से 1 x जाएंगे तो 9x, और यहाँ पर 9 में से 0 गए, 9 बचे। x बराबर 9/9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, यानी आपका x कितना आया है? 1। स्टूडेंट्स, अब आपसे पूछा गया है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपका उत्तर क्या है? 1। तो क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्यों है? क्योंकि जब उदाहरण 6 में देखा होगा कि उसमें क्या था? 0.3 के ऊपर बार था, और जब हमने उसका P/Q के रूप में उसे व्यक्त किया था तो क्या आया था? 3/9। और जब 0.6 बार को आपने P/Q के रूप में व्यक्त किया था तो क्या आया था? 6/9। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है, 0.6 बार। तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त करने पे आया था 6/9, पर जब आपने 0.9 बार को व्यक्त किया तो आपका आया 1 आंसर। पर जब आप उत्तर की सार्थकता की जांच करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी क्या है? 9/9, यानी आप देखेंगे कि जिन संख्याओं पर बार है, यानी अगर एक संख्या पे बार है तो Q क्या है आपका? 9 है, तो आपका आंसर ये सही है। तो बस आपका ये आंसर यहीं पे समाप्त होता है। आपको इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना था, आपको बस 0.9999 को आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना था, और व्यक्त करने पे क्या आया है? 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है?
अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया यानी भाग कर हमें ये देखना है कि जब इसकी पुनरावृत्ति खंड शुरू होगा तो उसमें अधिकतम कितने अंक होंगे। तो आइए पहले हम इनको भाग करके देखते हैं 1/17 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको विभाजन क्रिया का इस्तेमाल करना है, यानी कि भाग करना है। तो जब हम भाग करते हैं नीचे वाली संख्या कहाँ रखते हैं, बाहर, ऊपर वाली संख्या अंदर। क्योंकि अंदर वाली संख्या छोटी है तो हम सबसे पहले एक 0 लेंगे, पॉइंट लेंगे, ताकि अंदर एक 0 ले सकें। अभी भी अंदर वाली संख्या छोटी है तो फिर से 0 लेंगे, और दशमलव आपके पास है तो हम एक और 0 ले लेंगे। 17 के टेबल में देखेंगे 100 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 85। कितने पे आता है 5 पर। 10 में से 5 गए 5 बचे, 9 में से 8 गए 1 बचे। दशमलव आपके पास है 0 ले लिया। 17 के पाड़े में 150 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 8 पर 136। 10 में से 6 गए 4 बचे, 4 में से 3 गए 1 बचे। दशमलव आपके पास है 0 ले लिया। 140 से छोटा क्या आता है 136, 8 पर। 10 में से 6 गए 4 बचे। दशमलव आपके पास है 0 ले लिया। 17 दूनी 34। 10 में से 4 गए 6 बचे। दशमलव है 0 ले लिया। 17 तिया 51। 10 में से 1 गए 9 बचे। दशमलव है 0 ले लिया। 90 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 17 के पाड़े में 85, 5 पर। 10 में से 5 गए 5 बचे। दशमलव है 0 ले लिया। 17 के पहाड़े में 50 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 17 दूनी 34। 10 में से 4 गए 6 बचे। दशमलव है 0 ले लिया। 17 के पहाड़े में 60 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 10 में से 4 गए 6 बचे, और यहाँ पे 4 बच गए। 4 में से 3 गए 1 बचे, तो आपके पास आया 160। 17 के पहाड़े में 160 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 153। 9 पर 153। 10 में से 3 गए 7 बचे। और पॉइंट है तो 0 ले लिया। 17 चौक 68। 10 में से 8 गए 2 बचे। दशमलव है 1 0 ले लिया। 17 एकम 17। 10 में से 7 गए 3 बचे। अब यहाँ पर तो जगह नहीं है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 3। दशमलव है 0 ले लिया। 17 दूनी 34 हो जाएगा बड़ा, तो दोबारा से ले लेंगे। 17 एकम 17। 10 में से 7 गए 3 बचे। यहाँ पे कितना 2 बच गया, 2 में से 1 गए 1 बचा। दशमलव है 0 ले लिया। 130। 130 17 के पाड़े में नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 17 सत्ते 119। 10 में से 9 गए 1 बचा। यहाँ पे कितना बच गया 2। 2 में से 1 गए 1 बचा। पॉइंट है 0 ले लिया। 17 के पाड़े में 110 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 6 पर 102। 10 में से 2 गए 8 बचे। दशमलव है 0 ले लिया। 17 के पाड़े में 80 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 68। 68 कितने पे आता है 4 पर। 17 चुके 68। 10 में से 8 गए 2 बचे। 1 0 ले लिया। 10 में से 8 गए 2 बचे, और ये बन गया 7। 7 में से 6 गए
1 बचा। तो 120 17 के पहाड़े में नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है? 17 सत्ते 119। 10 में से 9 गए, 1 बचा। पॉइंट है आपके पास, 0 ले लिया। तो फिर क्या आएगा? अब देखेंगे आप, ये यहाँ से जो है आपका रिपीटिशन, ये यहाँ पे भी 10 था हमारे पास, तो ये जो रिपीटिशन है दोबारा से यही संख्याएं यहाँ से शुरू हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या पर बार लगा देंगे। तो अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसका जो पुनरावृत्ति है उसमें अंक कितने हैं, कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम कितनी संख्या है? 16। तो यही है आपका आंसर। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है P/Q, जहाँ पर Q 0 नहीं है के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमें P/Q के रूप में ऐसी संख्या लेनी है जिसमें Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और ऊपर नीचे दोनों की जो संख्या है वो केवल 1 के पहाड़े में आनी चाहिए और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। और अगर हम उन संख्या को भाग करें तो उनका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? शांत। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले हम ऐसी संख्या लेते हैं जो P/Q के रूप में हो और Q 0 ना हो और ऊपर नीचे दोनों यानी P और Q दोनों 1 के पहाड़े में आती हो और जिनका शांत दशमलव निरूपण हो। देखिए, सबसे पहले हमें ऐसी संख्या लेनी है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो और Q 0 ना हो और वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जो केवल 1 के पहाड़े में आती हो और जिनका शांत दशमलव निरूपण हो। यानी जब हम उनको भाग करके उनका दशमलव निरूपण करेंगे तो वो शांत होनी चाहिए। ऐसी संख्या हो सकती है 3/2। देखिए, 3 भी 1 के पहाड़े में आता है और 2 भी 1 के पहाड़े में आता है। 3/5, 3 भी 1 के पहाड़े में और 5 भी 1 के पहाड़े में, या 2/5। तो ये हमने कुछ ऐसी संख्या ले ली जो P/Q के रूप में है और Q भी 0 नहीं है और ये केवल 1 के पहाड़े में आती हैं। अब देखते हैं इनका शांत दशमलव निरूपण। इनको भाग करके देखते हैं। जब हम 2 को 3 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10। यानी इसका दशमलव निरूपण क्या है? शांत। ये संख्या समाप्त हो गई तो ये कैसी संख्या है? शांत है। अब देखते हैं इसी प्रकार से हम इसको करके 5 को भाग करेंगे 3 से। 3 अंदर की संख्या छोटी है तो हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लेंगे, 0 ले लिया, 5 6 30। तो यानी ये संख्या भी क्या हो गई? समाप्त। यानी ये भी क्या है? शांत। इसको देखते हैं। 5 को भाग करेंगे 2 से तो 2 छोटी है तो पहले 0 लेंगे, फिर दशमलव, 0 ले लिया, 5 चौक 20। यानी ये भी कैसी संख्या है? शांत। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करता है। तो आप देखेंगे कि ऐसी संख्याओं में या तो हमारा Q 2 है और या तो 5 है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? यदि हमें ऐसी संख्या चाहिए
जो P/Q के रूप में हो और Q 0 ना हो तथा जिनका शांत दशमलव निरूपण हो। तो Q या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। मान लीजिए एक संख्या लेके देखते हैं 5/3। अब 3 को जब हम भाग करेंगे 5 से, 3 एक कम 3, कितने बचे 2, पॉइंट लगाया 0 ले लिया, 3 छिक 18, 10 में से 8 गए, 2 बचे, फिर से पॉइंट है 0 ले लिया, तो ये आपका 6 6 6 आता जाएगा। यानी ये क्या है, अशांत संख्या है। तो हमारा Q जो है वो या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, तारा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।